प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक मोर और मोरनी सारे दिन अपना भोजन ढूंढ रहे होते हैं। और वह मोर और मोरनी भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत ही भीतर चले जाते हैं, परंतु पूरा दिन बीत जाता है। उस मोर और मोरनी के जोड़े को कुछ भी खाने को भोजन नहीं मिलता है। परंतु जैसे ही दिन बीतता गया और शाम हो गई तो उस मोर और मोरनी के जोड़े को कुछ भोजन मिल जाता है और वह उस भोजन को एक पेड़ की टहनी पर बैठकर खा रहे होते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह दोनों उस भोजन को खा रहे होते हैं तो उन्हें खाते खाते रात हो जाती है। और जैसे ही रात हो जाती है तो वह मोर और मोरनी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। और मोरनी कहती है कि पिया जी, हम तो हमारे नगर से, हमारे घर से बहुत दूर आ चुके हैं और हमें पता भी नहीं लगा कि भोजन की तलाश में कि शाम ढल चुकी है। अब आखिर हम घर जाए तो कैसे जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमारी रात कट जाए और हमारी ये रात हम खुशी से बीत जाए। प्रिय दर्शकों, वह मोर और मोरनी का जोड़ा भगवान शिव का परम भक्त थे। वे दोनों भगवान शिव के बहुत सच्चे भक्त थे। जैसे ही मोरनी ने मोर से कहा कि पिया जी, आप हमें कुछ मधुर सी और भक्ति भाव जैसी कहानी सुना दीजिए जिससे हमारी रात कट जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक शिकारी रहा करता था। वह शिकारी रोजाना जंगल के पशु पक्षियों का शिकार कर कर अपने घर को चलाता था, अपने बच्चों और बीबी का पेट भरता था, उनका पालन पोषण करता था। परंतु एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन वह शिकारी अपने बीवी और बच्चों के लिए सुबह सुबह भोजन ढूंढने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह शिकारी भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है तो उस शिकारी को भोजन ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो जाता है। उसके बाद भी उसे कुछ शिकार नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। उसके बाद में वह शिकारी भोजन ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में घूम लेता है और अपने मुंह को उतार लेता है और सोचने लगता है कि हे प्रभु, आखिर ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए, ऐसा आखिर मैंने कौन सा बुरा कार्य कर दिया जिसकी वजह से आज तो मुझे भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उस शिकारी को भोजन की तलाश में ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो चुका था और जैसे ही शाम ढलने लगी तो वह शिकारी हताश होकर एक नदी के किनारे चले जाता है और नदी के किनारे जाकर एक कुल्हड़े में नदी में से कुछ पानी भर लेता है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है नदी के किनारे और उस पेड़ के ऊपर उस पानी के कुल्हड़े को ले जाता है और अपने ही निकट रख लेता है। प्रिय दर्शकों, जिस पेड़ के ऊपर वह शिकारी जाकर बैठा था वह पेड़ बीलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के तने में ही एक शिवलिंग रखा हुआ था। परंतु वह शिवलिंग बेलपत्र के सूखे पत्तों से ढका हुआ था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद में वह शिकारी उस बेलपत्र के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और शिकारी सोचने लगता है कि खैर आज तो मुझे सारा दिन हो गया परंतु भोजन नहीं मिला, परंतु मैं कुछ समय के लिए इस बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा रहता हूँ। कोई ना कोई तो पशु या पक्षी या कोई जानवर पानी पीने के लिए इस नदी के किनारे आएगा और जैसे ही वह आएगा तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में थोड़ी देर बाद एक हिरन आ जाती है और जैसे ही हिरन आकर नदी में पानी पीने लगती है तो वह शिकारी उस हिरन को निशाना बनाने लगता है और अपनी तीर को अपनी कमान पर रखता है और जैसे ही अपनी तीर को चलाने लगता है तो हाथ के लग जाने की वजह से उस कुल्हड़े में से कुछ पानी की बूंदें और कुछ बेलपत्र के पत्ते नीचे बेलपत्र के पत्तों में दबे शिवलिंग पर गिर जाते हैं। जैसे ही कुछ पानी की बूंदें और बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते हैं तो उस शिकारी के रात्रि के पहले पहर की पूजा हो जाती है। अनजाने में सही परंतु पूजा हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही उस हिरन को पता लगता है कि यह शिकारी मुझे मारना चाहता है तो वह हिरन उस शिकारी की तरफ देखता है और हिरन थर थर काँपने लगता है। और उसके बाद में हिरन उस शिकारी से कहता है कि शिकारी सुनिए, खैर मैं मानती हूँ कि आपका यह कर्म है,
परंतु आज महाशिवरात्रि का दिन है और मैं अपने बच्चों के लिए पानी लेने आई हूँ और स्वयं पानी पीने आई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। मैं अपने बच्चों को जाकर और उन्हें थोड़ा धैर्य समझाकर और उन्हें बताकर फिर से आपके पास आ जाऊंगी और अपने आप को आप पर समर्पण कर दूंगी, आपको दे दूंगी, मेरी जान आपके हवाले कर दूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शिकारी उस हिरन की बात सुनता है और हिरन कहती है कि हे शिकारी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दीजिए, परंतु मैं आपसे वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल कर आकर फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगी और अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। यह बात सुनकर वह शिकारी उस हिरन को जाने देता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से एक हिरन आ जाता है और एक हिरन वापस आकर पानी पीने लगता है और जैसे ही वह पुरुष हिरन आकर पानी पीने लगता है तो वह शिकारी देखता है और शिकारी देखते ही फिर से अपनी तीर को कमान पर लगाता है और जैसे ही शिकारी अपना निशाना बांधने लगता है तो हाथ के इशारे की वजह से, हाथ के अड़ने की वजह से उस कुल्हड़े में से कुछ पानी की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर जाती हैं और कुछ पत्ते उस बेलपत्र के पेड़ में से गिर जाते हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरते हैं। और ऐसे अनजाने में उस शिकारी के हाथों दूसरे फेर की पूजा हो जाती है। और फिर जैसे ही वह पत्ते झड़ने की आवाज़ से उस पुरुष हिरन को पता लगता है तो वह शिकारी की तरफ देखता है और उस शिकारी से कहता है कि हे शिकारी जी, आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया आप ऐसा अनर्थ ना करें। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मुझे मार सकते हो, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, आखिर मेरे बाद में उनका ख्याल कौन रखेगा? प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह शिकारी उस हिरन को पूरी बात समझाने लगता है और शिकारी कहता है कि देखिए हिरन, ऐसी बात है, मुझे आज इस वन में पूरा दिन हो गया है, परंतु पूरे दिन तलाश करने के बाद भी मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? उसके बाद में वह हिरन कहता है कि ठीक है, परंतु मैं अपने बच्चों और बीवी को धैर्य बंधाकर वापस आता हूं। उसके बाद में हिरन की वह बात सुनकर वह शिकारी उस पुरुष हिरन को भी जाने देता है और फिर जैसे ही वह पुरुष हिरन भी जाता है तो वह दोनों हिरन और पुरुष हिरन उनके घर जाकर एक हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो दोनों आपस में बतलाने लगते हैं और बात करने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं। हिरन कहती है कि पिया जी, मैं भी अभी अभी उस शिकारी से वादा कर कर आई हूँ कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर आपके पास फिर से लौट आऊँगी। फिर उसके बाद में वह पुरुष हिरन उस अपनी पत्नी से कहता है कि मैं भी उस शिकारी से वादा कर कर आया हूँ कि अपने बच्चों और बीवी को धैर्य देकर आपके पास फिर से लौट आऊँगा। उसके बाद में वह दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। हिरन कहती है कि पिया जी, मैं उस शिकारी के पास जाऊंगी। उसके बाद में वह पुरुष हिरन कहता है कि नहीं, उस शिकारी के पास मैं जाऊंगा। आपस में दोनों ऐसे ही भिड़ने लगते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों रणनीति बनाते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और खैर हम उस शिकारी से वादा दोनों ही कर कर आए हैं तो हम दोनों को ही जाना चाहिए। उसके बाद में वह पुरुष हिरन और उसकी पत्नी दोनों अपने वादे को निभाने के लिए उस शिकारी के पास जाने लगते हैं और अपने बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। उसके बाद में अपने माता पिता को जाते देख उन हिरन के बच्चों ने भी रणनीति बनाई कि अगर हमारे माँ बाप दोनों जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी इनके साथ ही चले, हम भी अपने आप को उस शिकारी के हाथों समर्पण कर दें। उसके बाद में वह सपरिवार उस शिकारी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हे शिकारी जी, हमने हमारे द्वारा दिए गए उस वचन का पालन किया है और हम आपके पास आ चुके हैं, आप हमारा शिकार कर सकते हैं, हमने हमारा वादा निभाया है। उसके बाद में जैसे ही वह शिकारी उनको वापस तीर से निशाना बनाता है और अपने कमान पर तीर को रखता है तो फिर से हाथ की अड़ जाने की वजह से उस कुल्हड़े में से पानी गिरता है और शिवलिंग पे ऊपर जाकर गिर जाता है और फिर से कुछ बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और उस शिकारी के हाथों फिर से अनजाने में तीसरे फेर की पूजा हो जाती है।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह शिकारी उन सब हिरणों की और हिरण के बच्चों की इस दया भाव को देखकर और इस परोपकार को देखकर नीचे आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि हे हिरण, हे पुरुष हिरण, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। खैर, मैं एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ, परंतु आपने मेरे ऊपर एक परोपकार किया है, क्योंकि आज मैं सारे दिन से इस पूरे जंगल में, इस पूरे वन में घूम रहा हूँ और मुझे कोई भोजन नहीं मिल रहा है, परंतु आपने जो वादा किया था उस वादे को आपने निभाया है। इसलिए मेरा मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मनुष्यों से ज़्यादा तो आप जानवरों में परोपकार होता है। इसके बाद में उस हिरण के बच्चों की और हिरण की इस परोपकार को देखकर वह शिकारी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वह शिकारी उस हिरण और हिरण के बच्चों को अपने घर जाने के लिए कह देता है और कह देता है कि आप अपने घर जाइए, मैं आपका शिकार नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है कि मनुष्य से ज़्यादा परोपकारी तो जानवर होते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह हिरण और उसके बच्चे सभी अपने घर फिर से लौट जाते हैं और उसके कुछ देर बाद फिर उस शिकारी के हाथों से जो शिवलिंग पर बेलपत्र और पानी की बूंदें चढ़ी थी, उस शिवलिंग से एक उजाला आता है और बहुत ज़्यादा प्रकाश आने की वजह से वह शिकारी बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर कुछ समय बाद उस शिकारी के सामने साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उस शिकारी से कहते हैं कि हे शिकारी, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो वह शिकारी कहता है कि भगवान, खैर मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ, परंतु मैंने तो कोई पूजा नहीं की है, पर आप ऐसे ही प्रकट कैसे हो गए। मैं तो एक शिकारी हूँ, मैं तो जानवरों का भोग लेता हूँ, आप मुझसे प्रसन्न कैसे हो सकते हो और मुझे वरदान कैसे दे सकते हो। तो उसके बाद में भगवान शिव ने उस शिकारी को पूरी कहानी बताई कि तुमने आज इस महाशिवरात्रि वाले दिन मेरी 3 फेर तक पूजा की है, इसलिए तुम्हारी इस पूजा भाव और आराधना को देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ और अब तुम मुझसे मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद में वह शिकारी भगवान शिव से कहता है कि भगवान, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं और अपना परिवार ठीक से चला सकूं और मेरे परिवार में कभी किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी ना हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बाद में भगवान शिव उस शिकारी को यह आशीर्वाद दे देते हैं और फिर से विलुप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में महाशिवरात्रि वाले दिन अनजाने में की हुई इस छोटी सी पूजा से भी उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और उसे भगवान शिव द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में महाशिवरात्रि वाले दिन हिरणों के इस परोपकार को देखकर आपको कैसा लगा। और फिर इतने में वह मोर उस मोरनी को यह पूरी कहानी सुना देता है और उस मोर और मोरनी की उस पूरे जंगल में पूरी रात कट जाती है और सुबह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने मित्र बंधु